बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से एक वीडियो वायरल हो रही है तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट की, जिसका ताल्लुक़ बरतानिया से है। और उस वीडियो में नज़र आने वाला नौजवान पाकिस्तानी है जो रो रहा है, चिल्ला रहा है और हाथ बांध कर माफ़िया मांग रहा है। लेकिन उस कहानी के पीछे एक और छुपी कहानी है, क्योंकि सबसे पहले तो वो एक साइड का हमने मौक़िफ़ देखा था, यानी कि उस वीडियो में जो कुछ हमें नज़र आया वो हम सब ने आपके सामने रिपोर्ट कर दिया। लेकिन मैंने इसीलिए उस वीडियो को नहीं दिखाया, उस चेहरे को नहीं दिखाया, ताकि किसी का गलत इस्तेमाल ना हो जाए। लेकिन अब उस लड़के की जानिब से ख़ुद ही ये पूरी डिटेल सामने आ गई है, वो वाक़या कैसे पेश आया और जदीद मुल्क के जदीद गोरों ने कैसा घनौना खेल खेला उसको फंसाने के लिए। अब उसका मौक़िफ़ आना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जब हम ख़बर करते हैं तो कोशिश होती है दोनों अतराफ़ से मौक़िफ़ आए। लेकिन अब उस नौजवान का मौक़िफ़ आ गया और पूरी कहानी उसने खोल के सामने रख दी है कि ये मामला आखिर था क्या। पहली बार कुछ चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, इंतहाई डिटेल के साथ मुकम्मल तौर पे उसका इंटरव्यू आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जो जो बातें उसके बताई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो फिर यकीनन आपको भी मालूम होगा कि सिर्फ़ पाकिस्तान में ही ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं होती, बल्कि बरतानिया जैसा मुल्क भी ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो लोगों को फंसाता है और उसके बाद ये नहज तक मामला पहुंच जाते हैं। अच्छा जनाब, उस नौजवान का ताल्लुक़ लाहौर इस पाकिस्तान से है, पंजाब का जो दारुल हुकूमत है। मुकम्मल नाम अली रज़ा है। अली रज़ा का ताल्लुक़ जी लाहौर से है और उसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उसने 13 साल की बच्ची को हरासा किया, हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाया गया और उसके बाद उसको पकड़ा गया। जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक डिपार्टमेंट है, वो ऐसा डिपार्टमेंट है बरतानिया का, वहाँ पर बताया जाता है कि जिसके ऊपर वो हाथ डाल देता है तो गोरे जो हैं वो भी कानों को हाथ लगाने लग जाते हैं कि इस डिपार्टमेंट से उनको अल्लाह ताला बचाए। तो एनीवे, अली की कहानी है, अली की ज़ुबानी आपको मैं सुना देता हूँ मुकम्मल जो कहानी क्या है। अली कहता है जी, मैं 10 माह कबल लंदन आया, यानी कि लाहौर से स्टडी के लिए मैं लंदन पहुंचा और यहाँ पर आके उसने कहा कि मैं एक होटल में मुझे एक जॉब मिल गई, जहाँ पर मैंने काम शुरू कर दिया। अब वो इस वक्त जो अली है मैनचेस्टर जो बरतानिया का शहर है वहाँ पर मौजूद है और वहाँ पर एक सिक्योरिटी के तौर पे काम कर रहा है, स्टूडेंट। और वो जबकि स्टूडेंट है, उसका वीज़ा जो है वो स्टूडेंट का है, उसको इजाज़त है, वो ज़ाहिर है वो काम कर रहा है। उसका कहना है कि जी 3 माह पहले लंदन के एक मैं रेस्टोरेंट में काम करता था, वहाँ पे होटल में काम करता और वहाँ पे एक गोरा और गोरी जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे वो भी हमारे साथ काम करते थे। अब लड़की की उम्र वो बताता है कि 23 साल है और उसके साथ लड़का भी है। अब हुआ ये कि मेरी एक दिन उस लड़की के साथ या लड़के के साथ उन दोनों के साथ एक अनबन हो गई। अब जब अनबन हुई, मेरा उसके साथ मामला ख़राब हुए, तो ज़ाहिर है एक जेलसी फैक्टर भी आया और उसके बाद उन्होंने जहन में रख लिया कि अब तुम्हें हम माफ़ नहीं करेंगे। उसके बाद हुआ ये कि लेकिन जो रेस्टोरेंट का मालिक था उसके पास जब ये मामला पहुंचा कुछ अरसे के बाद, तो रेस्टोरेंट के मालिक ने ये कहा कि तुम मेहनती आदमी हो, काम करते हो, तो इसलिए उसने मुझे नहीं निकाला लेकिन लड़के को जॉब से निकाल दिया, उस गोरे को जॉब से निकाल दिया। कुछ अरसे बाद वो लड़की भी छोड़कर चली गई और यूं उन दोनों की जॉब ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है, यहाँ पे इंतकाम लेने का फ़ैसला किया गया कि इस शख्स की वजह से हमारी जॉब गई, अब हम इसको इबरत का निशान बना देंगे। ये कहानी लंदन के एक फ़्लैट में तैयार होती है और उस होटल के पास ही वो फ्लैट है। वो फ्लैट में जो कहानी तैयार होती है, अब आ जाइए हम उस कहानी की तरफ जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि उसमें उसने क्या कहा। वो कहता है कि जी उसके बाद लड़की की एक फ़ेसबुक आईडी थी, वो अचानक से उस फेसबुक आईडी का नाम तब्दील होता है। नाम तब्दील होने के बाद उसमें डेट वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है और वो जो है 13 साल की हो जाती है। वो कहता है कि जी उस लड़की ने उस अपने बॉयफ्रेंड के कहने पे मेरे साथ कांटेक्ट करना शुरू कर दिया और वो मुसलसल करती रही, कोशिशें करती रही, मैं अपनी जान बचाता रहा। अब ये सारा मौक़िफ़ अली अपनी ज़बान से पेश कर रहा है, ज़ाहिर है ये उसका मौक़िफ़ है, आपको हक़ बोलता है पहुँचता है, आप इस मौक़िफ़ पे भी सवाल उठा सकते हैं। वो कहता है कि वो कोशिश करती रही और अल्टीमेटली 1.5 माह बाद वो अपनी कोशिशों में कामयाब हुई और मैं उसके चुंगल में फंस गया। यानी कि सान अल्फाज में मैं कहूँ कि लड़की उस लड़के को फंसाने में कामयाब हो गई, यानी कि दोनों का आपस में ताल्लुक़ कायम हो गया। जिसके बाद
ज़ाहिर है कुछ तस्वीर ये वो आपस में एक्सचेंज होती रहीं, जो उस वीडियो में हम देख सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि तुम्हारे पास तुम्हारी तरफ से आई हुई वीडियोस और पिक्चर्स जो हैं नामुनासिब वो बरामद कर ली गई हैं। वो कहता है कि कुछ अर्सा फिर गुजरा तो फिर तय हुआ कि उस फ्लैट पे मुलाकात होगी। अब अली उस फ्लैट पे क्यों गया, इस सवाल का मैं आगे चल के आपको जवाब दे देता हूँ। वो कहता है कि जब मैंने मुलाकात के लिए वहाँ पर पहुँचता हूँ तो वो लड़की वहाँ पर गायब हो गई, लड़की वहाँ पर नहीं पहुँची। और मसला ये हुआ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन जो वहाँ का डिपार्टमेंट है उनके अहलकार वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने मुझे दबोच लिया और मुझे पकड़ लिया। और उसके बाद उन्होंने मेरी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, मुझसे मेरा मोबाइल ले लिया गया और मेरा मोबाइल फ़ोन लेने के बाद उसका तमाम तर डाटा अपने लैपटॉप में शिफ्ट कर लिया। ये एक इन्वेस्टिगेशन थी और उसने कहा जी मैंने अपना पूरा मौक़िफ़ उनके सामने रखा, लेकिन क्योंकि मैं फंस चुका था तो मुझे यही था कि मैं अपना सब कुछ बेच बाच के यहाँ पर पहुँचा हूँ और मुझे अपनी किसी भी तरह से यहाँ से जान छुड़ानी है, क्योंकि ये ऐसा डिपार्टमेंट है, ये तो गोरों को नहीं छोड़ता, मैं तो फिर भी पाकिस्तानी हूँ। तो इसलिए मैंने उनकी हर बात मानी और अपनी माफ़ी तलाफ़ी करके मामला रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश की। अब वो कहता है कि जी वीडियो मेरी कैसे बनी, ये इस सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है। वो ये कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है, हो सकता है उनके पास कोई खुफिया कैमरे लगे हुए थे, उसमें मेरी वीडियो बन गई। लेकिन मैं आज तक हैरान हूँ कि मेरी ये वीडियो आगे कैसे गई, लीक कैसे हुई, इस बात पे मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। वो कहता है कि उसके बाद जो आईडी और नाम तब्दीली का मामला था उस पर इन्वेस्टिगेशन हुई। इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चला कि ये तो वाकया ही इस आईडी का कुछ अर्सा पहले नाम चेंज हुआ है और वो लड़की जो 23 साल की थी अपने आप को 13 साल कह रही है, वो लड़की पीछे हट चुकी है। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो मेरे ख़िलाफ़ कुछ ऐसा सच नहीं निकला, जिस वजह से मुझे छोड़ दिया गया, लेकिन मेरा मामला अदालत में चल रहा है। वो कहता है कि इस वक्त भी मैं मैनचेस्टर में मौजूद हूँ और सिक्योरिटी की जॉब कर रहा हूँ। और फिर वो कहता है कि जो मेरे वीडियो है वो वीडियो कैसे सामने, वो कहता है कि उसी लड़की और लड़के ने कुछ अर्सा बाद 1.5 माह बाद मेरे साथ रब्ता किया और कहा कि तुम्हारी वीडियो हमारे पास ये वाली मौजूद है और अगर तुमने हमें 5,000 जो पाउंड है ना दिया तो फिर हम इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिस तरह पाकिस्तान के कराची या दीगर किसी भी शहरों में इस तरह के वाक़यात हम देखते रहते हैं, लड़की और लड़के को ब्लैकमेल करने का, उनकी वीडियो दिखाकर जब ब्लैकमेल किया गया। वो कहता है कि जी मुझे ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी गई, 3,000 पाउंड मेरे जेब में थे, मैंने कुछ दिन तो टाल मटोल की और फिर सोचा कि अगर मैंने ये 5,000 पाउंड उनको इकट्ठे करके दे भी दिए तो क्या गारंटी है कि मुझे आगे चल के नहीं ब्लैकमेल किया जाएगा। तो फिर उसने कहा, मैंने सोच लिया कि मैं इनको वीडियो नहीं दूंगा और यूं 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो सामने आ गई। अली उस फ्लैट पे करने क्या गया था जिस फ्लैट पे ये कहानी और ये घनौनी साजिश उसके खिलाफ बुनी जा रही थी, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। लेकिन अली कैमरे पे क्यों नहीं आ रहा, उसकी वजह वो ये बताता है कि जनाब मैं इसलिए नहीं आ रहा सामने कि उसकी वजह ये है, मेरे पास बुनियादी तौर पे कि मैंने अपना एक वकील करना है और मैंने इस लड़की और लड़के के ख़िलाफ़ केस करना है। तो मुझे वकील की जानिब से मना किया गया है कि आपने अभी तक कैमरा या सोशल मीडिया पे इस हवाले से कोई बात नहीं करनी, क्योंकि आपने केस करना है और उसके बाद ये मामला आगे बढ़ेगा। ये अली ने जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं इब्रार कुरैशी साहब, उनके साथ बातें की और उनके साथ जो चैट है, कुछ स्क्रीनशॉट भी सामने आए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इस वीडियो में, कोशिश होगी। और ये उन्होंने उसको बातें बताई तो मैंने सोचा मैं भी आपको इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप तक ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, क्योंकि मैंने वीडियो भी की थी तो मैंने ऑल दो कि उस तरह नहीं की जिस तरह लोगों ने की, उसकी वीडियो दिखाई, सब कुछ दिया। तो मैंने कहा मुझे भी उसका मौक़िफ़ अपने इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर देना चाहिए। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।